सो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन जो हमने कल लिखा था 2r 3r 2r 3r बीच में r था, डाइवर्सिटी एक और से इतने सारे आंसर हैं, ये बता मुझसे सॉल्व कराओगे या बन जाएगा? बन जाएगा। जहां तक मुझे ध्यान है कितना है सिर्फ? अरे इसका आंसर बता। 17r/7। देखो मैक्सिमम लोगों का ये आंसर है 17r/7। मान लिया जाए? हाँ सर। मैंने सॉल्व नहीं किया है, हम मान लेते हैं, मुझे नहीं पता आंसर, ठीक है? तो मान लेते हैं, नहीं अगर आता है तो पीछे वाला मेथड देख लेना, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था r 2r 3r 4r 5r, ऐसे ही था ना? बोलो जल्दी, ऐसे ही था ना? हाँ सर। आंसर बताओ। ये विजया लक्ष्मी बोल रही है क्या? हाँ सर। अरे इसका आंसर बताओ। किसी का आंसर नहीं आया, बोलो शिल्पी। 91r/42। अरे तुम में से कोई सॉल्व नहीं किया है क्या? सर ये बार-बार चेंज हो रहा है सर, इसको पिन कैसे करते हैं? चेंज हो रहा है, इधर पे आ जा रहा है स्क्रीन पे। तो इसको देख लो, कुछ तो करना है, और नहीं तो सोनू सर को पूछ लेना है, ठीक है कैसे करते हैं? मैं सिर्फ यूज कर रहा हूं, वही लोग ट्रायल किए थे। इसका आंसर कितना है? और किसी का आंसर है क्या? एक बच्ची का आंसर है 91r/43। दामिनी आंसर बता। काहे नहीं सॉल्व किए बताओ? गलत बात है ना? यहाँ पे 2 इक्वेशन आता था, यहाँ पे 3 इक्वेशन आएगा, ठीक है? 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व करना मैंने कल सिखाया था, उसके बिहाफ पे आंसर निकाला जा सकता है। कोई माइक का इधर उधर मत करो कुछ, ठीक है? चलो आंसर है 91r/43। कोई और आंसर बोलेगा कि मैं आगे बढ़ूं? जल्दी जल्दी बोलो। बढ़ो सर बढ़ो। मतलब कोई किया ही नहीं है क्या? टाइम पास कर रहे हो तुम लोग, समझ ही में नहीं आ रहा है मेरे। एक दो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। एनसीईआरटी वाला कितना क्वेश्चन, कितने लोग किए हैं एनसीईआरटी के होमवर्क? नाम बताओ तो अपना अपना। एक्सएलपी और नाम बताओ। और कोई नहीं है? कल्पेश कमलेश सब है क्या? किया है। उन्नति और प्राप्ति और जितने लोगों ने किया बच्चे, कुछ भी ये बताओ, हार्ड लगा कि इजी लगा क्वेश्चन? अरे बोलो, जिसने किया कौन सा हार्ड लगा? बोलो बच्चे। थ्योरी वाला एग्जांपल वाला 3.2। हाँ बच्चे, थ्योरी वाला एग्जांपल वाला 3.2। और किसी को कुछ डाउट है? बोलो जल्दी। सिर्फ 3.2 हो गया था, नहीं किया, ठीक है 3. ठीक है, एक सेकंड रुकना।
बच्चे 3.2 पे ना, हाँ बोलो। अरे क्या कर रहे हो, सिंपल सिंपल तो है इसमें। 3.2 वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल 3.1 से कनेक्टेड है। क्या बोल रहा हूँ पता चल रहा है? अब 3.1 भी पढ़ना पड़ेगा। एक काम करो, वापस से 3.2 इसका जो आंसर है उसको भी देखना, समझ में आया उसके बाद जो थ्योरेटिकल चीजें आपने उसको एक बार रिकैप करना। स्टिल नहीं आया तो पूछ लेना, क्योंकि मुझे 3.1 भी पढ़ना पड़ेगा और उसमें टाइम चला जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे। हाँ, स्टिल नहीं आएगा तो वापस हम डिस्कस कर लेंगे, और डाउट सेशन अभी मैं रखने वाला हूँ कंटिन्यूअस बीच में। सो चलो, और बाकी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हो गए सबसे, बोलो जल्दी। न्यूमेरिकल वाले सबसे हो गए क्या? पता नहीं यार क्या हो रहा है। न्यूमेरिकल वाले सबसे क्वेश्चंस हो गए क्या? ठीक है। सो बोला करो, पता है मेरा पढ़ाने से ज्यादा एनर्जी ना वो पूछने में चिल्लाने में चला जाता है। एटलीस्ट बोलोगे पता तो चल रहा है, सबको सुनाई दे रहा है। नहीं क्यों नहीं बोलो, खत्म बात। मैं कौन सा तुम्हारे घर फोन करके ये करने वाला हूँ, जब फोन करूंगा तो एक ही बार मैं सब बदला निकाल लूंगा। सो अभी आते हैं नए टॉपिक्स पे। कल हमने क्या सीखा था बच्चे, जल्दी बोलो, कल क्या सीखा था? अच्छा, क्यूब वाला क्वेश्चन था ना? ठीक है चलेगा। हेडिंग दो अभी, व्हिटस्टन ब्रिज, जल्दी। व्हिटस्टन ब्रिज, वीवीआई कर लो, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। ब्लर आना है? अरे ब्लर तो इससे पहले किसी का नहीं आया था। बहुत ज्यादा ब्लर आ रहा है। ऐसा? अभी क्लियर है ना? क्लियर है। हाँ ठीक है। तो बाकी भावनाओं को समझ जाना। सो व्हिटस्टन ब्रिज, WHEAT, व्हिट, STONE, स्टोन लिखते हैं, स्टन पढ़ते हैं, व्हिटस्टन ब्रिज। ठीक है, इसके बारे में पहले से हम थोड़ा बहुत बात कर चुके हैं क्या बच्चे? हाँ या ना? हाँ, इसके बाद पहले से हम बातें कर चुके हैं। अब इसके बाद कुछ चीजें मुझे डेराइव करनी, कैसे करनी है ध्यान से सुनो। कुछ कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। इट इज a bridge, it is a bridge containing 4 or 5 registers, मतलब इसमें 4 या 5 रजिस्टर्स हो सकते हैं। उस 4 या 5 रजिस्टर को मिलके एक ब्रिज बनता है। दैट ब्रिज इज कॉल्ड व्हिटस्टन ब्रिज। एनी डाउट बच्चे? हाँ, अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ध्यान से देखो। ये एक व्हिटस्टन ब्रिज है, ये कुछ ऐसे होता है। रेजिस्टेंस का नाम दे दिया R1, R2, R3, R4 एंड R5। ये वेक्टर नहीं, ये रेजिस्टेंस 5 हो गया। बीच में कंपलसरी एक गैल्वेनोमीटर डालते हैं जब प्रैक्टिकल सर्किट बनता है, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर एक जनरली मैं दिखा दिया। ठीक है बच्चे, इसी का दूसरा डायग्राम लोग ऐसे भी बनाते हैं। जब 4 रेजिस्टेंस मिलके बनाना होता है तो कुछ ऐसा बनाते हैं, बीच में सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर रहता है। ये R1, ये R2, ये R3 और ये R4। ये कनेक्टेड होता है बैटरी से। मुंह बंद रखें अपना, जो लोग भी हैं सिर्फ देखें यहाँ पे ध्यान से। यहां तक ठीक है बच्चे?
हाँ या ना? अरे बोलो। So Wheatstone bridge is the bridge which is containing 4 or 5 resistance. कैसे भी रहे 4 या 5 रेजिस्टेंस, कंस्ट्रक्शन ऐसे ही होगा। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एक भी बताया था, ये ऐसे होता है 1 2 3, ये कुछ 4 और यहाँ पे होता था 5। ठीक है, ये क्या कनेक्टेड है बच्चे? बैटरी। ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये R1 ले लिया, ये R2 ले लिया, नेमिंग तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये R2 नहीं, इसको R5 ले लो। ये ले लिया R2, ये ले लिया R3 और ये ले लिया R4। इसका नाम देते थे बच्चे 1, इसका नाम देते थे 2, इसका नाम देते थे 3 और इसका नाम क्या देते थे? 4। इसको कैसे प्लॉट करते थे तो देखो, हम 4 पॉइंट देते थे, ध्यान से देखना, 1, ऊपर में 2, नीचे में 3 और ये 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे कनेक्ट करते थे। 1 से 2 के बीच में R1, 2 से 3 के बीच में R5, देन 3 से 4 के बीच में R2, देन 1 से 3 के बीच में R4 एंड लास्ट वाला क्या है? 2 से लेके 4 के बीच में R3 और 1 से 4 के बीच में क्या कनेक्टेड है? बैटरी। ऐसे भी हम, ये इनडायरेक्ट फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज का, हम उसको कभी भी ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में डाल सकते हैं। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है बच्चे? हाँ या ना? अरे जल्दी बोलो। हाँ, सो व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया, मतलब ब्रिज बनाया इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, मतलब रेजिस्टर या कैपेसिटर मिला के। इससे पहले हमने कैपेसिटर से बनाया था, अब रेजिस्टर से बनाया। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो ये फॉर्मूला दिया गया, जो भी थ्योरी दी गई, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए दी गई कि हम किसी भी वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज दो चीज देखो, एक तो सर्किट को सिंप्लीफाई कर देता है, दूसरा इसका मेन पर्पस क्या था कि किसी भी 4 में से, सपोज ये 4 रेजिस्टेंस है, इसमें किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर तुमको नहीं पता होती है तो तुम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब किया गया तो बताया गया मीटर ब्रिज, एक डिवाइस बनाया गया जिसका नाम रखा गया मीटर ब्रिज। व्हाट इज मीटर ब्रिज? सो मीटर ब्रिज इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बट जो व्हीटस्टोन ब्रिज एक थ्योरी था जिसका यूज करके एक डिवाइस बनाया गया जिसका नाम रखा गया मीटर ब्रिज, एंड विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर और एनी रजिस्टर। ठीक है बच्चों, आया ना? अरे बोलो हाँ। सो अभी पहले हम व्हीटस्टोन ब्रिज को समझ लेंगे, कैसे काम करता है, कब बैलेंस रहता है और कब अनबैलेंस रहता है, और उसका यूज फिर कैसे मीटर ब्रिज में किया गया उसको हम देखेंगे। तो इसको मैं रब करता हूं बच्चे, या रब करने से बेटर है एक डायग्राम सिर्फ मैं रखता हूं, क्योंकि आपको 2 मार्क में ना व्हीटस्टोन ब्रिज को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाएगा। 2 या 3 मार्क के लिए किस्मत अच्छी रही तो पूछ सकते हैं, जनरली ये 2 मार्क के लिए ही पूछते हैं। सो ये 4 रेजिस्टेंस है और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया। बताओ गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? हाँ, ये करंट के प्रेजेंस को बताता है। ठीक है, सो करंट के प्रेजेंस को गैल्वेनोमीटर बताता है, इसलिए रखा। जनरली बच्चा सुनना, गैल्वेनोमीटर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए 5वां एलिमेंट यहाँ कनेक्ट इसलिए कई बार नहीं करते हैं क्योंकि इसका भी रेजिस्टेंस होता है। गैल्वेनोमीटर भी कुछ तो वायर यूज किए होंगे ना, कुछ तो अगर डिवाइस से कुछ तो रजिस्ट करेगा ना, करंट जा रहा है तो इसके लिए कुछ रेजिस्टेंस होता है। अगर तुमने न्यूमेरिकल्स, अगर एनसीईआरटी का मैंने कल जो होमवर्क दिया था,
अगर किया होगा तो ये क्वेश्चन आया होगा जब इसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ था, लेकिन मैंने पहले ही तुमको सिखा दिया था सॉल्व करने, तो तुम ऑलरेडी कर चुके हो। लेकिन मैं इसका थ्योरेटिकल चीजें सिखा रहा हूं कि कब ये ब्रिज बैलेंस होता है, कब ये ब्रिज बैलेंस होता है। कोई आवाज नहीं, माइक बंद करो जिसका भी ऑन है, देखो इधर। सो होगा क्या, देखो ये एक बैटरी है, जब यहां से करंट आई गया, यहां तक करंट आई गया, यहां से दो रास्ते मिले, इसका नाम दे दिया I1, इसका नाम दे दिया I2, इसका नाम दे दिया बच्चे I3, इसका नाम यहां से करंट जो कुछ जा रहा है उसका नाम दे दिया I4, और इसमें जो गैल्वेनोमीटर में करंट है ना, उसका नाम करंट का नाम दे दिया IG, करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। I मतलब I फॉर करंट एंड G फॉर गैल्वेनोमीटर। सो करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर का नाम क्या दे दिया, IG। ठीक है बच्चे, यहां पर हाँ या ना, अरे बोलो। हाँ यस सर। सो ए बी सी एंड डी, ये चार आर्म है, ए बी बी सी सी डी डी ए, पांचवा बीडी के बीच भी गैल्वेनोमीटर एक कनेक्टेड। ठीक है, अब देखो पूरा का पूरा ये व्हिटस्टन ब्रिज है, ये बनाया गया था बैलेंसिंग चीजों को के कंडीशंस को रखते हुए अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। हेलो, गड़बड़ करोगे मैं सुनाऊंगा बहुत गंदा, ठीक है, कुछ भी इधर उधर मत करो, माइक बंद करके रखो जब मैं बोल रहा हूं। सो R1 R2 R3 R4, इसका प्रिंसिपल क्या होता है ध्यान से सुनना। व्हिटस्टन ब्रिज ये बोलता है, मतलब ये साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये बोला कि व्हेन करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0, व्हेन करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0, मतलब अगर इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट कुछ भी पास नहीं हो रहा है, कुछ भी पास नहीं हो रहा, इट मींस दैट when current across galvanometer is equal to 0, that is उस टाइम में पोटेंशियल एट B इक्वल टू पोटेंशियल एट क्या हो गया होगा, D। इस बात को एग्री करते हो तुम सब, हाँ या ना? अगर करंट कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या रहा होगा, सेम सेम रहा होगा। ठीक है, इसी को लेते हुए उन्होंने बताया कि अगर ऐसा रहे, देन अगर करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर 0 रहे, मतलब पोटेंशियल एट B इक्वल टू D रहे, तब अपोजिट रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन, मतलब R1 इंटू R3 इक्वल टू अपोजिट रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन, मतलब R2 इंटू क्या लिख सकते हैं, R4। यही एक कंडीशन था जो व्हिटस्टन ने दिया था इस पर्टिकुलर कंडीशन, बैलेंस कंडीशन में। देखो इधर ध्यान से, whenever current across galvanometer is equal to 0, that is इतना, तब सुनना इधर, it means the bridge is said to be balanced, is said to be balanced। उस बैलेंस का कंडीशन क्या था, तो द कंडीशन टू बी बैलेंस्ड इज, कंडीशन ये था कि अपोजिट रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन अगर करते हो, मतलब R1 इंटू R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, R2 इंटू R4। इसी को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, R2 को नीचे लेके आओ तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R4 अपॉन R3। इसी का दूसरा फॉर्मेट भी है, R1 अपॉन R4 को नीचे लेके आओ, सो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, R2 अपॉन R3। अगर देखो ये दोनों में से कोई सही है, अगर ये IG इक्वल टू 0 रहे तो ये कंडीशन आएगा, अगर ये कंडीशन रहा तो उल्टा भी सही है, तब IG इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और जब ऐसा रहे, इसका मतलब उस टाइम में हम बोल सकते हैं
कि हमारा ये जो ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन है। क्या बोला बच्चे, पता चला? यस और नो? हाँ। सो इससे ये पता चला, ध्यान से सुनो, अगर ये कंडीशन हो जाता है तो देखो 4 रेजिस्टेंस है, अगर एक 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर पता होती है तो क्या चौथे की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ या ना? सो इसी में एक पॉइंट लिख देता हूं, दिस कंडीशन is used to find value of unknown register, to find the value of unknown register। मतलब किसी एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चे? ये कंडीशन यूज करते हैं। जब Ig इक्वल टू क्या हो? 0 हो, उस टाइम में इन सबका मल्टीप्लिकेशन सेम होता है, या उल्टा भी सही है। अगर इन रेजिस्टेंस का अपोजिट रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन सेम रहा, इसका मतलब यहां और यहां का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यस और नो? यस और नो बच्चे? हाँ। सो बहुत सारे टीचर ऐसा सिखाते हैं R1/R2 इक्वल टू R4/R3। मैं स्टूडेंट था, मेरे को गड़बड़ी क्या होती थी ना, मैं भूल जाता था R1/R2 इक्वल टू R4/R3 होता था या R3/R4 होता था। So it is better way to remember that opposite resistance का मल्टीप्लिकेशन देख लो, अगर वो सेम हो गया इसका मतलब ये और ये पोटेंशियल सेम और Ig की वैल्यू क्या हो गई? 0। आया बच्चे यहां तक? बोलो, रब करूं मैं? रब करूं? आप सुनो, इसको मैं रब कर रहा हूं। इसका डेरिवेशन जब पूछेगा ना तब कम से कम 3 मार्क का पूछेगा। डेरिवेशन पूछा तो, अगर स्टेटमेंट पूछा तो 2 मार्क के लिए इतना काफी है। डेरिवेशन पूछा तो ये कैसे आया, जब Ig इक्वल टू 0 हुआ तो ये कैसे आया, ये हमें प्रूफ करना होता है। तो कैसे आया वो प्रूफ करते हैं बच्चे। उधर का मिटाऊं मैं? जल्दी बोलो। चलो मिटा रहा इधर का, ठीक है। सो ध्यान से देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं। कंडीशन ये है कि जब Ig की वैल्यू 0 है तो हमें पता चला कि Ig की वैल्यू 0 है तो Vb इक्वल टू क्या हो जाएगा? Vd। ये भी डेराइव करने में इसकी जरूरत नहीं है। अब हम देख रहे हैं प्रूफ। अब क्या देख रहे हैं बच्चे? प्रूफ कैसे हुआ। सो व्हेन Ig इक्वल टू 0, जैसे Ig की वैल्यू 0 हुई, क्या उस टाइम में I1 की वैल्यू I3 के इक्वल टू होगी? हाँ या ना? अरे बोलो, सुनाई दे रहा है? अबे कर क्या रहे हो बे सब? 11th वाले मैं बोल रहा था 1 सेकंड के अंदर वो रिप्लाई कर रहे थे, तुम लोगों का आवाज ही नहीं आ रहा है। जब Ig की वैल्यू 0 है तब क्या I1 इक्वल टू I3 लिख सकते हैं? उस टाइम में क्या I2 इक्वल टू I4 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ हमें प्रूफ करना है R1/R2 इक्वल टू R4/R3। एक काम करो, चलो KVL यूज करते हैं। करंट इधर जा रहा है, ये प्लस ये माइनस। अगर करंट ये ऊपर से नीचे आता तो ये प्लस और ये क्या होता? माइनस। ये करंट ऐसे आ रहा है तो ये प्लस और ये माइनस। ये करंट ऐसे जा रहा है, ये प्लस और ये माइनस। ये इधर जा रहा है तो ये प्लस और ये माइनस। सो 2 बार KVL लगाना है छोटे वाले लूप में, क्योंकि हमें R1 और क्या चाहिए? ये चारों रेजिस्टेंस चाहिए। तो अप्लाई, देखना कितना सिंपल डेरिवेशन है। अप्लाई KVL इन लूप ABDA। ध्यान से सुनना, किसमें लेके गए? ABDA। इस लूप में हम KVL लगा रहे हैं। तो चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चे?
प्लस I1 इंटू R1, यहाँ पे आया तो प्लस, यहाँ करंट की वैल्यू क्या हो गई है 0, सो पूरा टर्म मैंने क्या लिख दिया है 0। उसके बाद यहाँ पे क्या मिला माइनस I2 इंटू R2 इक्वल टू क्या हो गया बच्चे 0। जैसे ऐसे लिखा तो पता चला I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू I2 अपॉन R1 एंड दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट। कोई डाउट है बच्चे? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? सो अब फिर से अप्लाई करते हैं। अप्लाई केवीएल इन लूप बी सी डी बी, बी सी डी बी। सो यहां से अप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे, यहां से जाओ, सबसे पहले क्या मिला प्लस प्लस I3 इंटू R4, उसके बाद आए तो क्या मिला माइनस R3 इंटू I4, यहां पे गए तो क्या मिला माइनस, बट करंट की वैल्यू क्या है 0, इक्वल टू क्या हो गया 0। इसी को आगे पीछे करते हैं, सो I3 इंटू R4 इज इक्वल टू लिख सकते हैं R3 इंटू I4, या I3 अपॉन I4 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। इसी को लिख सकते हैं I3 किसकी वैल्यू है बच्चे I1 की, और I4 किसकी वैल्यू है I2 की। दिस वन इज इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट व्हाट वी कैन राइट R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, या उसी को ऊपर पलट दे तो क्या लिख सकते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R4 अपॉन, दिस वन इज द कंडीशन ऑफ व्हिटस्टन ब्रिज, मतलब बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हिटस्टन ब्रिज। एनी डाउट बच्चे? आया ना? सुनाई दे रहा है क्या सबको? हाँ तो ठीक है। सो क्या पता चला, ये मल्टीप्लिकेशन करके कैसे किया सच में पता चला? हाँ ठीक है। सो रब करूं यहां से मैं, ठीक है। सो इसको रब करता हूं, इसके बाद ना हम क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, उससे पता चल जाएगा। और हालांकि इसके क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो मैं रब कर रहा हूं। सो चेक करो कैसे है। एक क्वेश्चन है, ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। ध्यान से सुनना, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम, ये है 6 ओम, और ये है 4 ओम, और ये है 5 ओम। ये टर्मिनल ए हो गया और ये टर्मिनल बी हो गया। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। आंसर बताओ जल्दी। क्या बोल रहे हो बच्चे? तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही है। हाँ एक सेकंड रुकना, आवाज नहीं आ रही, देखो तो। एक सेकंड रुकना बच्चे। हाँ अभी आ रहा है, सुनो। 18 बाई पक्का बैलेंस है, सिंपल। ये दोनों किसमें हो गया सीरीज में, 4 2 6, ये कितना हो जाएगा बच्चे 6 3 9। सो क्या लिखेंगे R इक्विवेलेंट इक्वल टू 6 into 9 अपॉन
15। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। 18/5 कितना ही आंसर आया था बच्चे? यस सर। हाँ ठीक है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखो फटाफट कि व्हीटस्टोन ब्रिज का एग्जैक्ट एप्लीकेशन क्या है। एग्जैक्ट एप्लीकेशन कैसे रहेगा सुनो। ये ब्रिज है जिसमें 5 रेजिस्टेंस है, नहीं 5 रेजिस्टेंस नहीं है, 4 रेजिस्टेंस है। ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर दे दिया है 0। ये कुछ सप्लाई कनेक्टेड ऐसे है, ये V है, ये 2 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है और ये X ओम है। पूछेगा ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ X, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस जिसका नाम हमने क्या दिया है बच्चे X। निकाल सकते हो क्या? सर 4 ओम आएगा। 4 ओम आएगा। हाँ 4 ओम कैसे आएगा पता चला ना, बिकॉज अगर ये ऐसा है तो व्हीटस्टोन बैलेंस है, अगर बैलेंस है इसका मतलब 2 into 10 इक्वल टू x into 5, सो x इक्वल टू कितना हो गया 4 ओम। पक्का पता चला है एग्जैक्ट एप्लीकेशन इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या है? आया ना? हाँ आप इसका नोट्स भेजोगे कि साथ में बनाने के बाद? जो है साथ में बनाना है या बाद में देख देख के वीडियो बनाओ, ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाने का मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। सो यहां तक हो गया बच्चे? आया ना? यस सर। अब इसी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसके अबाउट 2 एक्सपेरिमेंट हमारे प्रैक्टिकल में भी है और इसका पूरा का पूरा जो थ्योरी है वो बोर्ड में पूछा भी जाता है। मतलब मीटर ब्रिज बोर्ड में भी पूछा जाता है और इसका प्रैक्टिकल भी है, दोनों सेम है। कैसे है ध्यान से सीखना। हेडिंग दो मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज। सो मीटर ब्रिज पे सबसे जो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, इट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सबसे पहला लाइन ये हुआ कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो व्हीटस्टोन ब्रिज का होता है ना, उसी को हम बोलते हैं मीटर ब्रिज। क्वेश्चन ये है कि ठीक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मीटर ब्रिज का व्हीटस्टोन ब्रिज का था, इसीलिए मीटर ब्रिज नाम रखा। लेकिन मीटर नाम रखने का क्या मतलब है? सो मीटर मतलब 1 मीटर को रिप्रेजेंट करता है। मीटर मतलब 1 मीटर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसमें जो वायर यूज करते हैं ना मीटर ब्रिज में, उसका जो लेंथ होता है वो 1 मीटर होता है, इसीलिए इस ब्रिज का नाम क्या रख दिया गया? मीटर ब्रिज। सो द लेंथ of the wire, the length of the wire used in meter bridge, in meter bridge is 1 meter. Simple. 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, हमारे स्केल में सेंटीमीटर में डिविजन्स होते हैं, बट लेंथ उसका कितना होता है? 1 मीटर। किस लिए यूज किया जाता है? तो इट इज used to find value of unknown resistance. It is used to find the value of unknown resistance. यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है बच्चे? ठीक है, अब चेक करो रियल लाइफ में व्हीटस्टोन ब्रिज। ए कौन है रे? देखो इधर। सो कैसे करना है चेक करो ध्यान से। जब हम मीटर व्हीटस्टोन ब्रिज बनाए थे, व्हीटस्टोन का ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ध्यान से सुनना। यहां पे 4 रेजिस्टेंस में दिखाता हूं और यहां पे एक गैल्वेनोमीटर है। क्या ये सच में व्हीटस्टोन ब्रिज है? यस और नो? बोलो बच्चे, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? आंसर है हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज है। सिंपल। अरे इससे पहले ऐसे ऐसे करके दिखाया था और अभी उसको क्या कर दिया? सीधा कर दिया।
और कुछ चेंज किया क्या? अरे हाँ या ना? नो सर। इसका मतलब ये भी क्या है, विक्सन। बैलेंस है कि नहीं है वो हमें नहीं पता। बैलेंस कब होगा? जब अपोजिट रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, सेम होगा, या करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। दो में से कोई कंडीशन अगर तुमको पता है तब तुम बोल सकते हो कि द ब्रिज इज बैलेंस, द ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन। ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है बच्चे यहां तक? हाँ, अब देखना इसी का प्रैक्टिकल मैं समझा देता हूं कैसे किया गया प्रैक्टिकल। और ये तुमको प्रैक्टिकल में डायग्राम भी बनाना होता है। ये कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे डायग्राम देखना अच्छे से। ये कुछ ऐसा है, यहां से निकला होता है और ये एक वायर यूज होता है। ये यहां से लेके जो यहां तक एक वायर यूज होता है, इसी का लेंथ 1 मीटर होता है। ध्यान से सुनो, ये 2 पॉइंट ले लिया, एक ए और ये दूसरा पॉइंट बी। जब लैब में जाओगे ना तो बड़ा सा 1 मीटर का ना एक डिवाइस होता है, लकड़ी का वुडन ब्लॉक होता है, उसके ऊपर वायर लगाया गया रहता है। एक एंड का नाम दे दिया है ए और दूसरे एंड का नाम दे दिया है बी। यहाँ पे एक मेटल मींस कंडक्टिंग वायर होता है जिसका लेंथ जो होता है 1 मीटर, या उसी को क्या लिख सकते हैं बच्चे, 100 सेंटीमीटर। कुछ डाउट है? अरे हाँ या ना? हाँ। अब ये देखो, ये लकड़ी का ही पार्ट है पूरा। यहाँ पे ना ये इंटरनली कनेक्टेड होता है, ये यहां से यहां तक कनेक्शन होता है। यहाँ पे एक जगह छोड़ा रहता है और यहाँ पे एक जगह छोड़ा रहता है। इस बीच वाले पॉइंट से यहाँ पे एक बीच वाला भी पॉइंट रहता है, सब आपस में कनेक्टेड रहते हैं। यहां से एक गैल्वेनोमीटर लगाने के लिए, ये कौन है, कौन पागल हो गई है? काली माता आ गई है क्या सर पे? यहाँ पे ये 2 पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस लगाने के लिए जगह छोड़ा गया है। यहाँ पे भी 2 पॉइंट के बीच में जगह जो छोड़ा गया है वो रेजिस्टेंस लगाने के लिए। और बीच से एक और पॉइंट होता है जिससे हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, उसके लिए भी एक पॉइंट छोड़ा गया रहता है, हम उसमें गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। अब गैल्वेनोमीटर का थोड़ा अभी रहने देते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या क्या कर रहा हूं। ए से बी के बीच में ना एक कंडक्टिंग वायर है जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, मतलब इसका लेंथ 1 मीटर होता है। अब इसका मटेरियल कुछ ना कुछ होगा, तो मटेरियल के अकॉर्डिंग रेजिस्टिविटी होगी और थोड़ा बहुत एरिया होता है जिसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये रेजिस्टेंस ऑफ वायर, बट ये फाइंड आउट करने की जरूरत होती नहीं है। कैसे मैं समझाऊंगा। ये एक पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये मीटर ब्रिज का स्ट्रक्चर है। यहां तक किसी को डाउट है? हाँ, अब क्या करना है कि ध्यान से सुनना। हम अभी जो मीटर ब्रिज में बनाया था, इसी को देखो बना रहा हूं ऐसे। ये 4 रेजिस्टेंस था और बीच में गैल्वेनोमीटर था, ठीक है। अब देखो इनके बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं और इसका नाम लेट दे दिया R। इसका नाम क्या दे दिया? R। और इसके बीच में भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और उसका नाम दे दिया S। उसका नाम क्या दे दिया? S। ये होता है बच्चे नॉन रेजिस्टेंस। ये होता है नॉन रेजिस्टेंस, लिखो या रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं। और ये होता है अननोन रेजिस्टर। ये होता है अननोन रेजिस्टर, मतलब ऊपर में से 2 में से एक होता है नोन और दूसरा होता है अननोन। हाँ या ना, समझ में आया? हाँ। अब सुनो, यहां पे जो रजिस्टर जो होता है ना, एग्जैक्टली इसकी जगह पे हम रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करते हैं। इसके जगह पे रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करते हैं प्रैक्टिकल के टाइम। जब प्रैक्टिकल करोगे ना तो रेजिस्टेंस बॉक्स में ना बहुत सारे रेजिस्टेंस एक साथ होते हैं। एक छोटा छोटा रजिस्टर भी आता है, 2 ओम अलग से, 3 ओम अलग से, 4 ओम। रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा मतलब डिवाइस है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस उसमें होते हैं।
2 ओम पे यूज करना है तो 2 कर दो, 5 पे करना है तो 5 कर दो, इसीलिए रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करते हैं। इट मींस उस रेजिस्टेंस बॉक्स में जो भी तुम सेट करोगे उसका रेजिस्टेंस तुमको पता होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नोन रेजिस्टेंस। सो आर जो रहा ना, ये नोन रेजिस्टेंस, मतलब इसका नाम दे दिया आर। और यहां पे जो है ना, ये अननोन रेजिस्टेंस है, यहां पे यूज करते कोई वायर। अब वायर मतलब कोई वायर तुमको दे दिया खुला हुआ, ऑफ कोर्स अगर वायर है तो कुछ ना कुछ करंट को रेजिस्ट करेगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसके पास रेजिस्टेंस होगा। सो हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर? यही हमें करना है कि इस वायर का हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। मैंने नेमिंग अपने मन से आरएस कर दिया है क्योंकि बुक में भी आरएस के टर्म में ही वो लोग दिखाते हैं। यहां तक डाउट है बच्चे? सो ये आर हो गया और ये S2 हमने दिखा दिया। देखो डिटो डायग्राम मैंने वहां पे बनाया, वो लकड़ी का जगह इस स्ट्रक्चर प्रैक्टिकली ऐसे ही दिखता है, इसके लिए मैंने वैसे बनाया है। बीच में गैल्वेनोमीटर डालना है, तो इन दोनों के बीच का पॉइंट देखो, ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो यहां से हम एक वायर लेते हैं जो कि गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं, और गैल्वेनोमीटर का एक पॉइंट जो दूसरा वाला एंड है वो एक पेन को कनेक्ट करते हैं, कंडक्टिंग पेन होता है जिसको बोलते हैं जॉकी। जिसको क्या बोलते हैं बच्चे? जॉकी। व्हाट इज जॉकी? जॉकी इज बेसिकली a conducting pen which is used to make contact between galvanometer and wire। तो कैसे होता है? वो पेन जैसे होता है, ध्यान से सुनना। इस गैल्वेनोमीटर का एक एंड, इस गैल्वेनोमीटर का एक एंड ये सपोज जॉकी है, पेन जैसा ही रहता है, जब जाओगे ना लैब में दिखेगा। इस गैल्वेनोमीटर का एक एंड जॉकी के एक पॉइंट को कनेक्टेड रहता है, और जॉकी पूरा कंडक्टिंग पेन होता है। इस पेन को ना इस वायर पे ऐसे टच करते हुए आगे पीछे लेके जाते हैं, मतलब ये मूवेबल होता है जॉकी। सो जॉकी इज बेसिकली ए कंडक्टिंग पेन which is used to make contact between galvanometer and conducting wire। इसके लिए क्या यूज करते हैं बच्चे? जॉकी यूज करते हैं। मतलब यहाँ ये फिक्स दिख रहा है, यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल है, मतलब आगे पीछे जा सकता है। कुछ भी डाउट है? हाँ या ना? अब हमारे थ्योरेटिकल के लिए काम हो गया, बट प्रैक्टिकल के लिए तुमको ए और बी के बीच में बैटरी जोड़नी पड़ेगी। ए और बी के बीच में क्या लगाना पड़ेगा बच्चे? बैटरी लगाना पड़ेगा, जिसको सेल बोलते हैं। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब प्रैक्टिकल करोगे तब करना है। सो देखना ध्यान से अभी क्या कर रहा हूं। जैसे इस गैल्वेनोमीटर का पॉइंट यहां पे कनेक्ट किए तो यहां से यहां तक एक रेजिस्टेंस हो गया, और यहां से यहां तक दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। क्या बोला, पता चला? हाँ या ना? अरे बोलो। यस सर। ये पूरा का पूरा एक वायर है, पूरे का पूरा सपोज 100 रेजिस्टेंस उसका है। अब अगर ये वायर आके यहाँ पे कनेक्ट हो गया, मतलब यहां से अगर करंट गया 2 पार्ट में डिवाइड होगा, इसका मतलब यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस कुछ और होगा, और यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस कुछ और होगा। क्या बोला बच्चे? पक्का पता चला? हाँ या ना? अब रेजिस्टेंस में उसका ना लिखते हुए मैं उसका लेंथ लिख रहा हूं। जैसे यहां पे कांटेक्ट किए, तो अगर ये लेंथ L है तो बाकी का लेंथ कितना बचा? बोलो। 100 माइनस L। पक्का समझ में आया? क्योंकि लेंथ टोटल कितना है? 100 सेंटीमीटर। हम मीटर में नहीं लिए, सेंटीमीटर में लिए, क्योंकि लेंथ भी सेंटीमीटर में ही आता है। सो L लेंथ का एक रेजिस्टेंस हो गया, और 100 माइनस L का एक रेजिस्टेंस हो गया। क्या ये L रेजिस्टेंस के वायर और 100 माइनस L रेजिस्टेंस का वायर दोनों का रेजिस्टिविटी सेम रहेगा या अलग अलग होगा? आंसर है अरे सेम होगा ना पगलो, ये पूरा एक ही वायर है ना, तो मटेरियल भी एक ही है, तो रेजिस्टेंस अलग, रेजिस्टिविटी अलग अलग कैसे होगी? क्या बोला, पता चला? अरे हाँ या ना? सो रेजिस्टिविटी क्या हो गई? सेम।
क्या दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, मतलब ये पार्ट और वो पार्ट का? अरे हाँ या ना? आंसर है हाँ। अरे एक ही वायर है ना, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ये वाला रहता ना, अब ये पूरा पेन, पूरे पेन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? सेम। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है और रेजिस्टिविटी भी सेम है, सिर्फ लेंथ क्या है? अलग अलग। हाँ या ना बच्चे? बोलो। यस सर। तो देखो यही सर्किट नहीं बन गया, ये L रेजिस्टेंस का एक वायर है, इसका नाम रेजिस्टेंस का ले लेते हैं बच्चे R1, तुम्हारे समझने के लिए। यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस क्या ले लिया? R1। इस पॉइंट का नाम दे दिया बच्चे C, इस पॉइंट का नाम अपने मन से मैंने दे दिया C, और C से लेके B तक का जो रेजिस्टेंस बनेगा उसका नाम क्या दे देंगे? R2, क्योंकि लेंथ भी है, रेजिस्टिविटी भी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है, इसका मतलब रेजिस्टेंस होगा। उसका भी लेंथ है, एरिया है, रेजिस्टिविटी है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? I2। यस और नो बच्चे? बोलो जल्दी। अब तुम प्रैक्टिकली कैसे कनेक्ट करोगे, प्रैक्टिकली बता देता हूं। थ्योरेटिकली मेरा काम हो गया, प्रैक्टिकली कैसे करोगे चेक करो। ये दो एंड वायर का रहेगा, वायर वहां पे दिखेगा तुमको। एक एंड जहां बैटरी का प्लस कनेक्ट करना, बैटरी का प्लस, प्रैक्टिकली तुम चाहो तो यहाँ की लगा सकते हो, बताया था ना की का यूज क्या होता है। की का यूज इसलिए होता है ना कि बार बार सप्लाई ऑन ऑफ करने की जरूरत ना पड़े, सो यहाँ की लगा दी। बैटरी का प्लस ले जाके मीटर ब्रिज के एक एंड को कनेक्ट कर दिया और बैटरी का माइनस मीटर ब्रिज के दूसरे एंड को कनेक्ट कर दिया। यहां तक समझ में आया? हाँ। अब ए और ये वाला पूरा पॉइंट आपस में कनेक्टेड होता है, बहुत बार पुराना रहेगा तो वो निकल जाता है, मतलब वो मेटेलिक रहता है, डिस्टेंस कम होता है इनके बीच का, ये कनेक्टेड रहता है। नहीं होगा तो तुम यहां से यहां तक एक वायर लेके कनेक्ट कर देना। जनरली नया होगा तो वो ये पूरा पॉइंट आपस में कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे दो नट जैसे निकला रहता है, इस दो के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देना। किसको लगा देना बच्चे? रेजिस्टेंस बॉक्स। अब करंट जब ऐसे जाएगा तो इस पहले वाले टर्मिनल को कर देगा प्लस और दूसरे वाले को क्या कर देगा? माइनस। फिर यहां से दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो इसको कर देगा प्लस, इसको कर देगा माइनस, फिर नीचे आएगा तो ये प्लस कर देगा और ये माइनस, और करते हुए किधर आ जाएगा? नीचे। मार्किंग में कुछ भी डाउट है बच्चे? दिख रहा है, आप जाइए। सो क्या किया पता चला बच्चे? अरे हाँ या ना? सो ऐसा हुआ कि करंट जिधर जाता है पहले प्लस दूसरा माइनस, यहाँ पे भी प्लस और माइनस। अब दिक्कत क्या है सुनना, रेजिस्टर में कभी भी प्लस माइनस नहीं होता है। रेजिस्टेंस में प्रैक्टिकली हम जब देखते हैं ना तो प्लस माइनस नहीं होता है, दो टर्मिनल होता है। तो वायर का तो टेंशन नहीं है, वायर का तो कोई भी लगा दो किसी एंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने तो जस्ट बताया कि ये टर्मिनल हाई होता है और ये लो, जब करंट जाता है तब। क्वेश्चन है रेजिस्टेंस बॉक्स को कैसे कनेक्ट करोगे, तो ध्यान से सुनना। रेजिस्टेंस बॉक्स ना 0 ओम से स्टार्ट होता है और छोटा रहेगा तो 10 ओम तक जाता है, बड़ा रहेगा तो 100 ओम तक जाता है, उससे भी बड़ा रहा तो 10,000 ओम तक का रेजिस्टेंस बॉक्स हमारे लैब में रहता है। तो सोचो 0 से लेके 10,000 ओम तक का रेजिस्टेंस बॉक्स है, हाई रेजिस्टेंस कितना और लो रेजिस्टेंस कितना? जल्दी। हाई 10,000 और लो 0। तो यहां पे किसको कनेक्ट करोगे बताओ? 10,000 वाले को। 10,000 मतलब यहां पे हाई वाला रहेगा और यहां पे लो वाला रहेगा, मतलब वहां पे प्लस माइनस नहीं रहेगा। तुमको फोकस करना है कि यहाँ हाई है तो मैक्सिमम वाला और लो है तो मिनिमम वाला, इन दोनों नट के बीच में कनेक्ट कर दिए। आया बच्चे पक्का? यस। हाँ। अब इनके बीच में तो ये तो वायर है, अब वायर में किधर प्लस माइनस और लो हाई, वो तो पूरा एक न्यूट्रल वायर रहता है, तो वो तो कैसे भी कनेक्ट कर देना। वो वहां पे ये दो नट के बीच में इस एस को मींस एक वायर को कनेक्ट कर दिए, ठीक है। नाउ अब यहां से बीच से एक वायर निकालना, जो गैल्वेनोमीटर अलग से लेके जाना, यहां से वायर निकालना जो कि गैल्वेनोमीटर के प्लस को कनेक्ट होगा, और गैल्वेनोमीटर का माइनस वाला टर्मिनल किसको कनेक्ट करेगा? जॉकी को। आया कि नहीं आया?
जल्दी बोलो। हाँ सर। हाँ, हो गया सर्किट कंप्लीट, मतलब तुम्हारा प्रैक्टिकल वाला सर्किट हो गया। सो याद रखो, फिर से मैं थ्योरेटिकल सर्किट को ही प्रैक्टिकल बना दिया। बुक में अलग अलग तरीके से भी प्रैक्टिकल बुक में देते हैं, तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको यही वाला सर्किट याद रखना है। यही थ्योरेटिकल है, यही प्रैक्टिकल है। बोलो। सर ये वीडियो अपलोड होगा ना? हाँ, अपलोड होगा। सो क्या किया आप सुनना ध्यान से, ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब करना ये है, सप्लाई को ऑन करना और इस रेजिस्टेंस बॉक्स में किसी एक रेजिस्टेंस पे तुम सेट कर देना उसको। वो कैसे करेंगे, वो किसी एक टैपिंग की रहता है, वो लैब वाले लोग बता देंगे कि सपोज इसका रेजिस्टेंस 5 ओम रख दिया। इसका रेजिस्टेंस तुमको पता रहना चाहिए, तो इसका रेजिस्टेंस कितना कर दिया, 5 ओम। इसका रेजिस्टेंस तुमको फाइंड आउट करना है। अब करना क्या, इस पूरे का रेजिस्टेंस भी तुमको पता नहीं है, इस जॉकी को ना आगे पीछे करते जाओ। प्रैक्टिकली करना तो इस जॉकी को ना बिल्कुल लोअर पॉइंट पे, मतलब ए के पास में और बी के भी पास में, दोनों को टच करके देखना। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, इस जॉकी को ये पूरा यहां से वहां तक फ्लेक्सिबल, मतलब मूव होना चाहिए, उतना बड़ा वायर इसमें कनेक्ट करना। अब इस जॉकी को ए के पास में लाके देखना और बी के भी पास में ले जाके देखना, और दोनों साइड डिफ्लेक्शन होना चाहिए। ध्यान से सुनना, गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसा होता है, मतलब इनिशियल कंडीशन पे जीरो पोजीशन उसका ऐसे होता है, डिफ्लेक्ट होता है तो दोनों साइड डिफ्लेक्ट होता है, वो इधर साइड भी डिफ्लेक्ट हो सकता है और वो इधर साइड भी डिफ्लेक्ट हो सकता है। हमें कुछ भी करके करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर की वैल्यू क्या चाहिए बच्चे, 0, तभी ब्रिज बैलेंस हो सकता है। और जब ब्रिज बैलेंस होगा, ब्रिज बैलेंस होने का कंडीशन क्या है, Ig इक्वल टू 0। जब वो ब्रिज बैलेंस होगा, इसका मतलब अपोजिट का रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, सेम सेम। यही सीखे ना मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज में, कि अगर इसके बीच का करंट 0 हो गया तो अपोजिट का मतलब मल्टीप्लिकेशन या R1 अपॉन ये ऐसे इसका डिवीजन जो होगा उनका क्या होगा, सेम सेम होगा। पता चला बच्चे, पता चला बच्चे? यस सर। हाँ, किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। सीधा दिख रहा है कि उल्टा दिख रहा है? सीधा। हाँ ठीक है। सो क्या किया, ध्यान से सुनना, ये गैल्वेनोमीटर एग्जैक्टली ऐसे होता है, तो 0 आना चाहिए, मतलब वो बिल्कुल सीधा आना चाहिए। तो इसका मतलब वो दोनों साइड डिफ्लेक्ट होगा तभी 0, मतलब बीच में आके वो सीधा हो सकता है। तो तुम्हारा काम ये रहेगा ना कि इधर भी टच करके देखना और एक बार उधर टच करके देखना, डिफ्लेक्शन दोनों साइड होना जरूरी है, तब जाके बीच में कहीं पे वो 0 आ जाएगा, मतलब सीधा हो जाएगा। सीधा मतलब करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। आया कि नहीं आया बच्चे? आया ना? आया सर। हाँ। सो बोलो, किसी को डाउट है? नो सर। हाँ, तो सिंपल, इस जॉकी को सबसे पहले तुम क्या करना, इधर उधर टच करके देखना दोनों साइड डिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब इस जॉकी को यहां से स्टार्ट करना, कनेक्ट टच करते करते आगे तक जाना, तब तक जाना जब तक करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर की वैल्यू क्या नहीं हो जाए, 0। तो एक पॉइंट पे ये जॉकी ऐसे पोजीशंस पे आएगा जब Ig की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब 0 यहां पे होगा तब A से लेके C तक का लेंथ क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, 100 माइनस L हो जाएगा। अगर ये 30 सेंटीमीटर पे 0 होता है, मतलब L की वैल्यू कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर, और बाकी का जो बचा वो कितना हो गया, 70 सेंटीमीटर। क्या किया बच्चे, पता चला? यस हाँ। सर। अब करना ये पक्का पता चला ना कि नहीं पता चला? अरे हाँ या ना? हाँ। अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस कंडीशन ऑफ, क्या पता चलेगा, बोलो बोलो, अरे बोलो, क्या पता करना है? जान लो, इधर देखो, अकॉर्डिंग टू बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज व्हेन Ig equal to 0, when Ig equal to 0, अपोजिट रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा बच्चे, सेम।
तो दैट इज क्या लिख सकते हैं बच्चे, सो R इंटू R2, देखो इसका नाम मैंने अपने मन से रख दिया, नाम क्या रख दिया, R2 इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा S इंटू R1। कुछ भी डाउट है बच्चे, जल्दी बोलो। हाँ, कुछ भी डाउट नहीं है। सो इसको आगे मैं सॉल्व कर रहा हूं इस साइड में। सो R इंटू R2 इक्वल टू S इंटू R1। सो R इंटू R1 की वैल्यू ब्रेक कर, R2 की वैल्यू ब्रेक कर सकते हैं बच्चे। रो इंटू लेंथ की वैल्यू है 100 माइनस L अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ले लिया A इक्वल टू S इंटू R1, R1 को भी ब्रेक कर सकते हैं, रो इंटू L अपॉन A, L रहने दिया, रो और रो क्या हो गया कैंसल, A और A क्या हो गया कैंसल। सो S की वैल्यू तुमको फाइंड आउट करनी थी, सो S की वैल्यू क्या हो गई 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। इसका मतलब इस कैपिटल R की वैल्यू तुमको पहले से पता थी और लेंथ तो तुमको पता ही चल गया ना कितने दूर पे बैलेंस हुआ। अगर लेंथ की वैल्यू पता चल गया तो R तुमको पहले से पता था और L जैसे तुमको पता चल गया तो तुमने क्या फाइंड आउट कर लिया, रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रजिस्टर या रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। पता चला कि नहीं पता चला, बोलो जल्दी। इजी है कि हार्ड है? सेम, देखो सेम विक्सन ब्रिज है ये, यहाँ पे पूरा का पूरा दो रेजिस्टेंस काम करने वाला है क्योंकि जहां पे कांटेक्ट होता है ना वहां पे ये एक रेजिस्टेंस काम करता है और ये बाकी का दूसरा। सिंपल, कुछ भी करके तुमको गैल्वेनोमीटर का करंट क्या कर देना है जीरो, जैसे जीरो होगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, मतलब इतना इंटू इतना इक्वल टू इतना इंटू इतना। कई बार मान लोग ये फॉर्मूला याद रखते हैं, ध्यान से सुनना, कई बार लोग ये फॉर्मूला याद रखते हैं कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। कई बार जब क्वेश्चन पूछता है ना बोर्ड में तो रिवर्स कर देता है, ये इधर कर देता है और ये इधर कर देता है, इसका मतलब तब तुम पूरा का पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा उल्टा। तुम क्या याद रखना, तुम याद रखना अपोजिट मल्टीप्लाई कर देना, R इंटू 100 माइनस L इक्वल टू L इंटू S। डायरेक्ट ये 100 माइनस L से क्यों मल्टीप्लाई किया, रेजिस्टेंस से क्यों नहीं, क्योंकि रो और ए तो कैंसिल ही होने वाला है। तो कैसे याद रखना, R इंटू 100 माइनस L इक्वल टू यहाँ पे L इंटू S, मतलब अपोजिट का रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन सेम होगा जब IG की वैल्यू क्या होगी बच्चे जीरो हो। आया कि नहीं आया, पक्का समझ में आया, एनी डाउट, किसको डाउट है बोलो। ठीक है, सिद्धांत कुछ पूछ रहा था या सर कोई और पूछ रहा था कि कैसे पता चलेगा, अरे क्या कैसे पता चलेगा, सब कुछ तो पता ही चल रहा है। इसको ये जॉकी को जीरो से ए से बढ़ाते बढ़ाते जाना, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा जीरो, तो इसको बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। तो बैलेंसिंग लेंथ L हो गया, बचेगा जो 100 माइनस L हो गया। पक्का समझ में आया, तो रब करूं मैं, रब करूं, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये भी आई, ये भी करो, विक्सन ब्रिज भी और मीटर ब्रिज भी, दोनों को दोनों VBI है बोर्ड के लिए, एक दोनों में से एक 99.9% चांस है दोनों में से एक पूछेंगे, चाहे ऑप्शनल में पूछे या जैसे भी पूछे, मैक्सिमम कंडीशंस में दोनों में से एक पूछा जाता है, या तो उसका क्वेश्चन है या तो ये डेरिवेशन है, पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं। सो अभी जो है ना फटाफट हमारे पास 3-4 मिनट बाकी है, 3-4 मिनट में फटाफट एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें और वैरायटी कैसे आती है ये नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फटाफट देखो, ये ऐसा कुछ बनाया हुआ है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है 2, ये अपना ऐसा है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये अपना जॉकी है, सही है, ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू R की वैल्यू दिया हुआ है 10 ओम, ये रेजिस्टेंस S है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, यहाँ पे 10 वोल्ट है,
ये जो है ना बैलेंसिंग लेंथ L की वैल्यू दिया है 30 सेंटीमीटर। बैलेंसिंग लेंथ L की वैल्यू कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन क्या है देखो, if balancing length is 30 centimeter, then find the value of s। इस s की वैल्यू को फाइंड करना है। मैंने थोड़ा डायरेक्ट दिखा दिया है, वो थ्योरेटिकली देते हैं तो ये सब खुद से एज्यूम करना होता है, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम लिख के बताते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पे पुट कर दो r की वैल्यू 10 ओम है और बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पे गिवन रहता है, यहाँ दिखाया नहीं रहता है, दिया रहता है कि 30 सेंटीमीटर है। तो बताओ कि एग्जैक्टली s की वैल्यू क्या होगी, बताओ कितना होगा, बोलो। 7/3 सेंटीमीटर की मीटर? हाँ हाँ, ये रेजिस्टेंस ओम है, ये लेंथ सेंटीमीटर में, लेंथ सेंटीमीटर में, रेजिस्टेंस ओम में। ठीक है, कैसे करेंगे? तो सिंपल, 10 इंटू 70, देखो 10 इंटू 70, ये 70 सेंटीमीटर है, इक्वल टू s इंटू कितना हो जाएगा बच्चे 30, ये 0 0 कैंसल, सो s इक्वल टू 70/3। कर क्या रहे हो तुम लोग? हाँ बोलो, कर क्या रहे हो? 7/3 कौन बोल रहा था? इतना छोटा सा क्वेश्चन गड़बड़ करोगे तो टेंशन वाली बात है। सिंपल, ये अगर 30 है तो कॉमन सेंस है, ये कितना हो जाएगा 70 मीटर ब्रिज है। 10 इंटू 70 इक्वल टू s इंटू 30, क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन में, और बैलेंसिंग कंडीशन में यहाँ पे गिवन रहेगा कि IG की वैल्यू क्या है 0, और लिखा है ना बैलेंसिंग लेंथ। जब बैलेंसिंग लेंथ दे दिया था कॉमन सेंस, ये बैलेंसिंग लेंथ है, इसका मतलब IG की वैल्यू क्या रही होगी उस टाइम में 0, तभी इस लेंथ को क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं। तो सिंपल, s की वैल्यू आ गई 70/3। पक्का समझ में आया? एनी डाउट्स? ठीक है, अब जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे कॉल करोगे, ठीक है? सो आज की सभा यही समाप्त की जाती है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए होप और नए एनर्जी के साथ, ठीक है? और होमवर्क